हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ धर्मेंद्र प्रजापत। और बाकी आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी जो कक्षा 10 है उसका चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण मैथ्स का। और उसकी हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 4.1 को। पिछले लेक्चर में हमने 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर टोटल आप पहले क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन 8 थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जो है लेक्चर में जाके देख सकते हो। और उसी की तरह जो है हम समझ समझ के क्वेश्चन को करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो मैथ्स से बिल्कुल डिफिकल्ट ना लगे उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि भाई निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमें जो है ये स्थिति दे रखी होगी क्वेश्चन के फॉर्म में और हमें उस स्थिति को किस में कन्वर्ट करना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई हमें एक आयताकार भूखंड दे रखा है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। यानी एक तरह का क्या है, आयताकार भूखंड है। अब हमें दे रखा है कि भाई जो सेक्टर की लंबाई है मीटर के अंदर वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि भाई माना कि जो है इसकी भूखंड की चौड़ाई हमारे पास में कितनी है। भूखंड की चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दे रखा है कि भाई अगर चौड़ाई x मीटर है तो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई का दुगुना यानी 2x प्लस उससे भी एक ज़्यादा, ये मेरी क्या है, लंबाई है। तो हमें भूखंड की जो लंबाई है और चौड़ाई वो क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम क्या जानते हैं कि भाई हम जानते हैं कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे लंबाई है हमारी 2x प्लस 1, चौड़ाई है हमारी x और ये हमें इक्वल किसके देर का, 528 मीटर स्क्वायर के। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 का 28 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बात है कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना था इसके अंदर, भूखंड की जो लंबाई है और वो चौड़ाई हमें दोनों के ज्ञात करनी है। हमें पहले तो क्वेश्चन में याद रखा है कि भाई हमें इन स्थिति को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में जो हमें पता करना है। और बाद में हमें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बीच में, यानी हमें इस तरह से इनके जो है स्प्लिट करना है इसको कि मल्टीप्लाई करने पे 528 इंटू 2 यानी कितना मिलना चाहिए, 528 इंटू 2, 28 दूना होता है 56 और 500 इंटू 2 यानी 1000। यानी ऐसे टुकड़े करने हमें जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1056 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो इस तरह के दो टुकड़े हमारे हैं, एक तो है 33 और 32। जब आप 33 इंटू 32 को करोगे तो मल्टीप्लाई में आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1056। आप करके भी देख सकते हो। 3 दूना 6, 2 तिया 6, कोई बात नहीं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6, 9 6 कितने हो गए हमारे 15, हंसी लग गया 1, 1056। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, x कॉमन निकल गया। तो एक मेरा फैक्टर क्या आ गया, 2x प्लस 33। यहाँ से मेरा क्या कॉमन निकल गया, 32 में यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या बच जाएगा, x माइनस 528 के अंदर में अगर भाग लगाऊं 32 का तो कितना आएगा, 528 के अंदर भाग लगाएं 32 का तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 2x कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 32 जो है कॉमन ले ही नहीं सकता। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, 16 कॉमन ले लेता हूँ। 16 कॉमन लेने का क्या फ़ायदा होगा, मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 2x। और 16 का अगर मैं भाग लगाता हूँ 528 के अंदर तो 16 का भाग लगाने पर कितना मिल जाएगा मुझे रिजल्ट के अंदर, 16 इंटू 33। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मेरा क्या फैक्टर निकल गया, x माइनस 16 इक्वल टू 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास में x की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। एक तो आ गई मेरे पास 16 मीटर और दूसरी आ गई मेरे पास में 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 33 बाई डिवाइड बाई 2। तो ये हम जानते हैं कि भाई चौड़ाई या लंबाई जो भी है वो कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारी चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2x प्लस
1, यानी हमारी लंबाई कितनी होगी 2 इंटू 16, 16 दूना 32 प्लस 1 1, यानी कि 33 मीटर। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, लंबाई होगी हमारी 33 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी होगी 16 मीटर। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना देखें, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, 33 इंटू 16 करके देखो आप, देखिए कि 548, 528 आता है कि नहीं आता। 16 तिया कितना होता है 48, हाथ से लगे 4, 16 तिया 48 और 4 कितने हो गए 52, यानी कि जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया वो क्या है, सही है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देर का है कि भाई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 300 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, करना जैसे कि 2 हो गया 3 हो गया, मान रहे हम कि भाई इनका क्रमागत अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इनका गुणनफल कैसे है 6 हो गया 2 इंटू 3 का। इसी तरह से मानना कि मैंने कोई एक पूर्णांक मान लेता हूँ, मानना कि एक पूर्णांक मेरा क्या है x है, इसको मिटा दो क्योंकि ये तो मेरे समझाने के लिए दिया है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, कि एक पूर्णांक मेरा क्या है x, तो दूसरा इसका क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 306। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, यानी कि रिजल्ट में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। अब मुझे इनके भी क्या करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फैक्टर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर यानी ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या मिल जाए 306 और जोड़ने घटाने पे मुझे क्या मिल जाए 1 मिल जाए। तो इस तरह के अगर जो फैक्टर है आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 18x और 17x को, तो इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा x, और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 306 माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 18, यहाँ से हो गया माइनस का 17 कॉमन, और ये रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया x प्लस 18। तो यहाँ से मुझे दो एक फैक्टर क्या मिल गए x प्लस 18 और x माइनस 17। यानी इस तरह के जो दो पूर्णांक है वो कौन कौन से हैं मेरे। अब ये देखो कि भाई पूर्णांक है, इसने बोला धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ से तो मुझे रिजल्ट क्या मिला x की वैल्यू माइनस 18, और यहाँ से मुझे क्या मिलता है x की वैल्यू प्लस 17। तो जबकि मेरा नेगेटिव तो कोई धनात्मक यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई किस तरह का पूर्णांक है, ओनली धनात्मक, ओनली धनात्मक। तो ये तो इसको हम क्या करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या मानेंगे हम x इक्वल टू 17, तो x प्लस 1 हमारा क्या होगा 18, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारा एक रेलगाड़ी क्या है 480 किलोमीटर की दूरी जो है समान, अच्छा अपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी रोहन की पहले हमें क्या पता होनी चाहिए एज, कि भाई रोहन की एज कितनी हो। मान लो कि हमने मान लिया कि भाई रोहन की जो है आज, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है हमारे पास में, रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष। तो उसकी माँ उससे बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो गई हमारे पास में, माँ की आयु हमें मिल गई x प्लस 26 वर्ष। पहली लाइन क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 300 हो जाएगा। तो पहले तो ये बात करते हैं कि भाई 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु होगी क्या। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 29, और बोला कि उनके आयु वर्षों का जो गुणनफल है, उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारे 360। तो 3 वर्ष पर रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद में उसकी माँ की आयु, उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो गया 360 का। तो अब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को हमें क्या मिल गई, x से मल्टीप्लाई करा x को एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 को मल्टीप्लाई x करा तो 3x और प्लस 29 इंटू 3, ये मुझे मिल गया 360। ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये प्लस 29 इंटू 3 कितना हो गया 30 या 90, 90 में से 3 चले गए 87 इक्वल टू 360। इसको और सोल्व करें तो क्या मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 32x प्लस 360 में से 80 चले गए, तो यानी कितने चले गए हमें घटाने 87।
तो 80 चले गए, इसका मतलब हो गया पीछे बच गया 280, 280 में से 7 चले गए यानी 273, वो भी किसके, माइनस के। तो ये मेरे को क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता पड़ेगा, रोहन की आयु। अब यहाँ पे हमें 32 के इस तरह के फैक्टर करने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 273 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 32 आ जाए। अब 273 है तो हमने इसके फैक्टर क्या लिए, हमने लिए 39 इंटू 7। 39 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आएंगे। तो ये क्या हो गया, 39x माइनस 7x माइनस 273। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया, x प्लस 39, यहाँ से माइनस 7 कॉमन निकल गया, क्या बचा, x प्लस 39। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 7। यानी यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलती है, एक मिलती है -39 और एक मिलती है हमें प्लस की 7। तो ये बात कर रहे हैं हम एज के बारे में। तो एज हमारी जो है, एज यानी बोले कि आयु, वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको तो क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे लिए क्या आ गई कि भाई रोहन की जो वर्तमान आयु वो कितने हो गई, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मिल गई हमें, 7 वर्ष मिल गई। अब जो हमें पता पड़ता है कि भाई उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी माँ की आयु को हमने देखा था कि उसकी जो माँ की आयु वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी। रोहन की माँ उससे कितने बड़ी है, 26 साल बड़ी। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, 26 प्लस 7 यानी 26 और 7 कितने हो गए, 33 वर्ष हो गई। अब हम जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कि हमने बोला, इक्वेशन फाइंड आउट करी थी कि भाई जो 3 वर्ष पश्चात यानी रोहन के, यानी एक तरह से हमने इक्वेशन बनाई थी x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 29, और इन दोनों का गुणनफल हमारे किसके बराबर होना चाहिए था, 360 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम एक बार पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 इंटू यहाँ पे अगर x की वैल्यू 7 रखूँ तो 29 और 7 कितने हो जाएंगे मेरे, 36 हो जाएंगे। 36 इंटू 10 बराबर हमारे कितना हो जाएगा, 360। यानी कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो हमारा क्या है, सही है। ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस चेक। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कोई एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की जो चाल है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, रेलगाड़ी का या गाड़ी का चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या देर की, दूरी देर की है कितनी, फिक्स देर की है 400 किलोमीटर, और यहाँ पे हमारा वेरी क्या कर रहा है, समय कर रहा है, और चाल हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, वेरी कर रही है। दूरी हमारी क्या है, नियत है 480 किलोमीटर है। तो हमें बोला है कि मान लो कि मान लेते हैं हम कि भाई जो हमारी माना की जो रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड से चल रही है, या बोले रेलगाड़ी की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। तो अगर चाल उतनी है तो 480 किलोमीटर की दूरी में उसको तय करने में समय कितना लगेगा, समय लगेगा उसको 480 बटा x किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब देर की है कि यदि इसकी चाल को मैं 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दूं तो मेरे को कितने मिलेंगे। अगर मैं इसको 480, दूरी तो हमारी फिक्स है, चाल को मैंने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो मुझे उसी दूरी को तय करने के अंदर क्या लगेंगे, 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो यानी कि इस स्पीड से अगर दूरी ट्रेवल करे और एक हम स्पीड से कर रहे थे इस स्पीड से दूरी, तो दोनों का हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 3 घंटे। क्योंकि हमने क्या देखा, चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय। तो यहाँ से क्या लिख सकते थे हम, समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई बात नहीं, इसको आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समय हमने ले लिया कि भाई इस समय 480 बटा x माइनस 8 यानी 8 किलोमीटर पर आवर की मैं स्पीड को अगर कम कर दूँ तो मुझे लगने वाला समय कितना है, 3 घंटा अधिक। अगर 480 डिवाइड बाई x यानी x किलोमीटर पर स्पीड से चले तो मैं क्या पहुँचूंगा, जल्दी पहुँचूंगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। एक बार फिर से मैं इसको जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटा के, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे।
जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर दूरी दे रखी है। अब इसको दूरी को तय करने के अंदर मैं मान लेता हूँ कि जो रेलगाड़ी की स्पीड मानी हमने, रेलगाड़ी की स्पीड को हमने की रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है हमारी, x किलोमीटर पर आवर है। तो यानी इसी स्पीड से चले तो वो हमारे नियत स्थान तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है, नियत स्थान तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, उसको मैंने मान लिया T1। वो कितना हो गया मेरा, 480 किलोमीटर डिवाइड बाई हमारी स्पीड, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है समय का, समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा चाप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन सेकंड, कंडीशन ये कह रहे हैं कि मैं स्पीड को जो है घटा के कितना कर देता हूँ, x-8। तो मेरे को जो पहुंचने के अंदर जो समय लगता है वो क्या लगता है, 3 घंटे अधिक लगता है। यानी मैं इस स्पीड से अगर चलूँ तो मेरा जो नया टाइम है वो टाइम मैंने मान लिया T2, वो कितना लगता है मुझे, 480 डिवाइड बाई x-8। तो मेरा जो T2 और T1 का जो अंतर है वो मेरा कितना है, 3 घंटे। क्योंकि इस स्पीड से मुझे ट्रेवल करने के अंदर मुझे क्या लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो T2 स्पीड ये होगी। और अब हम इक्वेशन ये क्या ले दे रखी है कि भाई अगर मैं T2, अगर मैं x-8 से जो टाइम लग रहा है मुझे T2 और T1 का जो अंतर है वो कितना है मेरा, 3 घंटे। क्योंकि इस स्पीड से अगर ट्रेवल करूंगा तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 480 बटा x-8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। ये होगी मेरी इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे क्या लेंगे, एलसीएम। नीचे एलसीएम हमारे क्या आएगा, x इंटू x-8। ये हमने क्या ले लिया, एलसीएम। x-8 का भाग लगाया इसके अंदर तो रिमेनिंग क्या बचा, x। तो ये ऊपर वाला 480 मल्टीप्लाई किससे हो गया, x से। यहाँ पे हमने माइनस का साइन ले लिया। अब x का भाग लगाया x-8 में तो रिमेनिंग क्या बचा है, x-8। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 480 से, x-8 इक्वल टू क्या बचा, 3। अब इस 3 को बचा, इसको नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 इक्वल टू 3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे गुणा कर सकता हूँ, 3 इंटू एक्स माइनस 8। 480 x से 480 x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा मेरा, 480 इंटू 8 इक्वल टू 3x x माइनस 8। इसको और सॉल्व करते हैं, 3 से इसको काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो कितना है, 16 48, 160 इंटू 8 इक्वल टू x माइनस 8। और सॉल्व करें तो 160 इंटू 8 इक्वल टू x² माइनस 8x। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, x² माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस 8x। 160 को 16 8 हमारे कितना होता है, 128। यानी ये कितना हो गया, 1280। अब हमें क्या करने हैं, इसके क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। यानी ऐसे गुणा करने हैं हमें कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिले 1280 और जोड़ने घटाने पे मुझे क्या मिले, -8। तो इस तरह के रूट हमारे आते हैं 32 और 40। तो x² माइनस 32x प्लस 40x, इन दोनों को अगर जोड़ने पे क्या आएगा, -x, और इस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1280। तो ये क्या हो गया, x माइनस 32 प्लस का मैंने यहाँ निकाल लिया 40, x माइनस 32। तो रिजल्ट में क्या मिल गया, x माइनस 32 और x प्लस 40। अब यहाँ पे हमें बात किसकी हो रही है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेन की जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारी रेलगाड़ी की स्पीड क्या आ जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि अगर 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो मेरा टाइम T1 कितना था, 480 बटा 32। और दूसरा मेरा टाइम T2 कितना आएगा, 480 बटा 32 माइनस 8। तो 480 बटा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये वैल्यू जिसको हम सोल्व करते हैं, 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, यानी 30 बटा 2, यानी कि रिजल्ट कितना है, 15 आर लगा इससे। इसको 480 इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 छंग 48, 60 बटा 3। इसको हम काटेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6